हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फैक्ट्स एनालाइज में। और आज हम एनालाइज करने जा रहे हैं जो भयंकर हिंसक अहिंसा और नुपुर शर्मा, जो कि आप जानते हैं बीजेपी की प्रवक्ता हैं नुपुर शर्मा। और उन्होंने एक ऐसा आपत्तिजनक अपवाद किया है। उनके एक बयान की वजह से आज मुसलमानों में इतना आक्रोश है कि जगह जगह और हर जगह पर इतना बड़ा हिंसा फैली हुई है। क्या है इस सब के पीछे कारण, और आखिर क्यों इतना मुसलमानों ने इतना भयंकर हिंसा करने की ज़रूरत की और मुसलमानों ने इतना भयंकर हिंसा करने का साहस उठा पाया है। पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर जो नुपुर शर्मा ने शुक्रवार को अपने एक कानपुर में संबोधित हो रही सभा के दौरान एक ऐसा बयान दिया जिसकी वजह से आज इतना बड़ा हिंसा उत्पन्न हो चुका है। आखिर पैगंबर मोहम्मद साहब के मोहम्मद के विरोध में इतना हिंसा करना क्या सही है? इतना मतलब ऐसा क्या बोला नुपुर शर्मा ने, ऐसा आपत्ति शब्द जिसकी वजह से आज मोहम्मद पैगंबर का अपमान होने की हुआ। और इसकी वजह से आज करीबन कई मुस्लिम देश और बहुत मुस्लिम देशों का साथ मिलने की वजह से आज इतना बड़ा हिंसा के मोड़ पर ले चुका है नुपुर शर्मा का। आखिर नुपुर शर्मा ने ऐसा क्या बोला था जिसकी वजह से इतना बड़ा हिंसा फैला? आइए समझते हैं इन सारी बातों को और कोशिश करते हैं आप सभी को इन सब बातों से जोड़ने की। और इन सब बातों को आखिरकार मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी समझ पाएँ पहली बार में कि नुपुर शर्मा का यह हिंसा वाला केस क्या है। तो आइए इसका फैक्ट्स जहाँ से एनालाइज करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ये हैं बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा। एक कानपुर रैली में रैली हुई थी जहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ जी मौजूद थे। वहाँ पर एक अपने भाषण में उन्होंने एक बयान दिया जो कि पैगंबर मोहम्मद साहब के विरुद्ध साबित हुआ और जिसकी सहन न कर पाने की वजह से मुस्लिम लोगों में आक्रोश सहन गया। और बहुत सारे मुस्लिम देशों ने भी इसकी संगीना की और बहुत ही बड़ी मुश्किल से सारे पूरे देश के 14 राज्यों में कल इतना बड़ा आक्रोश किया गया। आखिर किस किस तरह से इसको आगे बढ़ाया गया और किस किस तरह से इसके जो हैं कि इसके हिंसा को आगे आक्रोश दिया गया, किन किन वजहों से बढ़ा। कानपुर में शुक्रवार को जो हिंसा हुई थी वो बयान दिया था, उसके बयान के बाद इस तरह से आक्रोश फैला है कि 26 मई को पैगंबर पर टिप्पणी की गई थी नुपुर शर्मा द्वारा। 27 मई को हयात जफर हाशमी बंद का आह्वान किया। इन्होंने हयात जफर हाशमी थे, उन्होंने इसको मतलब इनके बयान पर आपत्ति दर्ज की और कहा कि हमसी का बंद का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत को मतलब कुछ राज्यों में हिंसा फैलाने कर दुकानें बंद कराने की कोशिशें की गई। हयात जफर हमसी बंद का आह्वान किया, बयानबाजी पर पोस्टर लगाए गए और नुपुर शर्मा को इतना ज़्यादा नीचा दिखाने की कोशिश की गई कि उनके द्वारा जो किया गया टिप्पणी, उसकी वजह से उन्हें बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के उससे पद से निष्कासित कर दिया गया। पहले मांग थी कि उनको पद से निष्कासित किया जाए, बाद में मांग की गई कि नुपुर शर्मा को उनको पद से निष्कासित किया जाए और बीजेपी पार्टी उसको निष्कासित करे अपनी पार्टी से। अब मांग उठ रही है कि उनको जेल भेजा जाए। आखिर इसे ऐसे कद कहते कहते ये किस हद तक मुसलमान अपना आक्रोश दिखाएंगे और आक्रोश दिखाने के बाद किस हद तक अपना आक्रोश को फैलाने की कोशिश करेंगे। फिर 28 मई को जेल भरो आंदोलन किया गया। हयात जाफर और अन्य मुसलमानों ने इसका साथ दिया। हजारों की संख्या में इन्होंने हिंसा को भड़काया और 28 मई को जेल भरो आंदोलन की शुरुआत आंदोलन किया। 29 मई को हजारों लोगों द्वारा हयात को समर्थन मिला और इसको और आक्रोश के साथ बढ़ाया गया। इसके बाद 1 जून से 5 जून तक बंदी और जेल भरो आंदोलन पर रोक लगाई गई कि अभी इसको रुक जाओ और उसके बाद देखते हैं क्या होता है, क्योंकि उनका
पद से निष्कासित कर दिया गया था नुपुर शर्मा को उस टाइम तक। और 3 जून नमाज के बाद दुकान बंद करो आंदोलन का 3 जून को नमाज, जैसे ही नमाज ख़त्म हुआ पूरे भारत के 14 राज्यों में नमाज के बाद ही आक्रोश फैल गया। और 10 जून को कल का समय, जो 10 जून को एकदम से नमाज के बाद आक्रोश फैला, क्या ये कोई साजिश थी? एक साथ नमाज के बाद 14 राज्यों में एक साथ हिंसा को भड़काना और हिंसा, सड़कों पर पत्थरबाजी करना, जगह जगह पर पोस्टर लगाना, क्या ये किसी साजिश है? ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिना साजिश के इतने बड़े 14 राज्यों में एक साथ नमाज के बाद ही हिंसा फैलाई जाए। आखिर ये साजिश है तो किसके बयानबाजी पर है और कौन करा रहा है? इतने बड़े मौके पर इतना बड़ा हिंसा को फैलावा दे रहा है। और सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा भी इसको कहा गया है कि हालात को नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है। और इनके द्वारा, नुपुर शर्मा के द्वारा जो बयान दिया गया था उसकी हमने निंदा करते हैं और उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। और आगे के जो भी हमको कार्रवाई करने लायक होगी वो की जाएगी। आखिरकार नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। और नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने से क्या उनको जेल होगी? और जेल होगी तो क्या वजह होगी? और इनका नुपुर शर्मा का कल वो साक्षी साध्वी ने समर्थन करते हुए कहा कि अगर हम सच कहने से बागी साबित होते हैं तो हम बागी हैं। उनका नुपुर शर्मा का समर्थन किया है क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो कि उनको साक्षी शर्मा साध्वी को लगा कि उनके द्वारा कहा गया हर शब्द सही था। लेकिन ऐसा न समझने के कारण हर मुस्लिम 14 राज्यों के मुस्लिमों ने एक हिंसा को इतना बड़ा आक्रोश दे दिया कि वो आज भारत के हर अन्य क्षेत्र में इतना बड़ा आक्रोश लेके पैदा हो गया है। और अभी आगे इस हिंसा को रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाते हैं और कैसे कैसे इस हिंसा को रोकने का प्रयत्न किए जाएंगे, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। फैक्ट्स एनालाइज में हम और भी खबरों का एनालाइज करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि किस खबर का क्या फैक्ट्स निकलता है, आखिर क्यों होता है इतना आक्रोश, क्यों फैला इस खबर से, नुपुर शर्मा के न्यूज़ से। आइए तो जानने की कोशिश करते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।